हेलो माय स्टूडेंट, आज क्लास है मैथमेटिक्स का और ये क्वेश्चंस आया हुआ है जेई एडवांस 2023 मैथ पेपर 1 क्वेश्चन नंबर 4 ओनली वन आंसर 3 मार्क्स और ये जुड़ा हुआ है वेक्टर अलजेब्रा से। तो पहले अपने बनाने का कोशिश कीजिए, नहीं बनेगा तो सोल्यूशन देखिए और ऑप्शन दिया हुआ है ए बी सी डी और ये इसका क्वेश्चंस है। तो पोजीशन वेक्टर्स P का, Q का, R का, S का दिया हुआ है किस फॉर्म में, तो A B C D के फॉर्म में और इसमें से खोजना है कि कौन आंसर है। ऐसे ही बिना बनाए भी लग रहा है कि B और C जो है ये रिपीट कर रहा है, एक ही टाइप का है, खाली इसमें एक तो इंटरनली हो रहा है तो एक्सटर्नली हो रहा है। तो कंफर्म है कि इसी दो में से आंसर होगा। तो कहने का मतलब ए को और डी को तो ट्राई भी करने का जरूरत नहीं है, इसी दोनों ऑप्शन में कोई एक आंसर है, ये कंफर्म है क्योंकि एक टाइप का लिखा है तो मतलब इसी में आंसर होगा। लेकिन हम करेंगे, इसका भी आंसर लिखेंगे, इसका भी आंसर लिखेंगे, सब देखेंगे। लेकिन यहाँ पर देखिए कि ये वाला जो है वो कैसे सोचते हैं इंटरनली एक्सटर्नली, वो बताएंगे कॉन्सेप्ट और साथ ही साथ यहाँ पर ये पोजीशन वेक्टर्स का भी मतलब समझाएंगे क्योंकि आपको बिना पढ़ाए हुए सिखाया जा रहा है, ये भी एक तरीका हो गया। और जरूरत पड़ेगा तो जितने भी टॉपिक्स हैं मैथ्स में, जैसे हो गया अलजेब्रा, दूसरा हो गया ट्रिगोनोमेट्री, तीसरा हो गया कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 2 डायमेंशन वाला 11 का है सब, फिर 12 में भी आएगा और 3 जो है, एक का नाम हो गया स्केलर कैलकुलस और उसके पहले एक आता है वेक्टर अलजेब्रा, सॉलिड ज्योमेट्री और फिर उसके बाद आएगा कैलकुलस और लास्ट में आएगा वेक्टर अलजेब्रा। तो वेक्टर अलजेब्रा का कॉन्सेप्ट और सॉलिड ज्योमेट्री का कॉन्सेप्ट एनसीईआरटी से पढ़िए, वो ज़्यादा अच्छा है। अब प्लस कुछ और भी किताब बनाइए जैसे एडवांस लेवल की किताब को। तो अब देखिए क्या है इसमें, पहले हम कोशिश करते हैं ये वर्ड पोजीशन वेक्टर को समझाना। तो है क्या इसका कॉन्सेप्ट कि यहाँ साइड में बताते हैं थोड़ा, है ना। और पोजीशन वेक्टर का कॉन्सेप्ट यही है कि अगर सपोज कीजिए कि कहीं पर भी एक ऑरिजिन दिया हुआ है और रेफरेंस फ्रेम दिया हुआ है OX, OY, OZ और इसका नाम कहीं से भी दे सकते हैं, किसी को भी XYZ, लेकिन हमने दिया है इधर को X, फिर इसको Y, इसको Z, ठीक है। माने ये ऐसा होना चाहिए कि जब X से Y माने क्रॉस करेंगे तो Z होना चाहिए डायरेक्शन, राइट हैंड स्क्रू रूल। और मान लीजिए कोई पॉइंट है स्पेस में, पॉइंट है P और इस पॉइंट P का 3 डायमेंशन में, ये 3D में है, 3D में कोऑर्डिनेट है कोई X, Y, Z और ये ऑरिजिन है। तो इस पॉइंट को इससे मिला दीजिए, मतलब इनिशियल पॉइंट को हमेशा ऑरिजिन मानना है और फाइनल पॉइंट को, ये जो पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट XYZ है, तो जो सॉलिड ज्योमेट्री में एनालिटिकली जो रेने डेकार्टेस के द्वारा दिया गया कॉन्सेप्ट है उसमें क्या है, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है X, Y, Z, 2 डायमेंशन X, Y और 1 डायमेंशन है ओनली X। तो इसी को फाइनल पॉइंट मानना है, इसको इनिशियल पॉइंट मानना है, इसको मिला देना है। तो यही जो आएगा वेक्टर्स OP, वेक्टर्स OP वेक्टर, दिस इज कॉल्ड पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर ऑफ P, अंडरस्टूड है, विथ रिस्पेक्ट टू O। और यही वाले आंसर्स को कुछ भी एक नाम दे देते हैं, मान लीजिए वेक्टर का नाम दे दिए हम वेक्टर A, यही वाला हो जाता है वेक्टर A और यही वाला लिखा जाता है XI प्लस YJ प्लस ZK। और इसी को थोड़ा इस लेवल में भी आप लिख सकते हैं सॉलिड ज्योमेट्री जैसा, क्योंकि इसको कभी भी ऐड कर ही नहीं सकते हैं, ऐसे ही रहता है ये। तो उसी तरह समझ लीजिए कि यहाँ भी ऐसे ही लिख दीजिए। तो एक तरीका ये है, दूसरा तरीका ये है, तीसरा वेक्टर के फॉर्म में है, चौथा हो गया OP वेक्टर जिसको लैंग्वेज में बोलते हैं पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P विद रिस्पेक्ट टू। यही है पोजीशन वेक्टर के कॉन्सेप्ट। शॉर्ट में मैंने बताया, क्योंकि पूरा बताएंगे तो फिर मुश्किल है।
पोजीशन वेक्टर होता क्या है, ये टर्म जानना है, क्योंकि यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में लिखा हुआ है पोजीशन वेक्टर। तो जब तक आप ये वर्ड नहीं समझेंगे तो फिर समझाना मुश्किल है। तो पोजीशन वेक्टर का मतलब हो गया स्पेस में पी क्यू आर एस पॉइंट है जिसका कि कोऑर्डिनेट लाइन से 1, 2, -5 पहला वाला वेक्टर का मतलब ओपी वेक्टर का, और दूसरा हो गया ए वाला ओक्यू वेक्टर का, और उसके बाद हो गया ओआर वेक्टर्स का, और ये ओएस वेक्टर का। तो इस तरह से यहाँ पर लिखा जा सकता है कि जो भी पोजीशन वेक्टर्स है उसका मतलब हो गया ओपी वेक्टर, जिसका कि नाम है वेक्टर ए। और ये वेक्टर ए को जो लिखा हुआ है 1, 2, 5 इतना ना लिख करके इस टेक्निक से थोड़ा जल्दी लिखने का तरीका है 1, 2, -5 ए आ गया। और उसी टाइप का OQ वेक्टर में लिखना होगा। तो ये है बी वेक्टर्स, इसको भी इसी फॉर्मेट से आईजे के बिना लिखे हुए सीधा उसको उतार दीजिए 363 और उसी तरह OR वेक्टर को वैसे ही लिख देंगे सी वेक्टर, और ये सी वेक्टर दिया हुआ है इतना है। तो इसको ऐसा किया जाए कि यहाँ भी 5 ला देते हैं तो ज़्यादा आसान होगा। 17/5 आई, तो आई हटा देता है, ये 16/5 और ए वाला में ऊपर नीचे 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हो जाएगा 35/5। थोड़ा कैलकुलेशन में आसान होगा। तो आ गया ये आंसर। और अब इसको देखा जाए वेक्टर जो डी है, तो वेक्टर डी में हो जाएगा ओ एस वेक्टर डी। कैसा है, तो वेक्टर डी है 2, 1, 1 2, 1, 1 हो गया। और इसके बाद हम लोग को बोले हैं कि बी और डी में से आंसर्स है, तो क्यों नहीं पहले b + 2d और 3 निकाल के देखें। तो देखा जाए b + 2d क्या है, वेक्टर b + 2d। तो वेक्टर b का पूरा लिखा हुआ है 3, 6, 3 और 2d इसका डबल कर देंगे 2, 1, 1 सॉरी यहाँ पर 2 है, एक मिस्टेक होगा तो मुश्किल है ये आया। और डिवाइडेड बाई 3 है वो भी लिख देते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा इस तरह से डिवाइडेड बाई 3। अब इसको देख रहे हैं 4 हो गया और 4 और 3 7 हो गया। थोड़ा कैलकुलेशन कर देते हैं, फिर यहाँ 2 हुआ और 6 हुआ, 2 और 6 मिल करके हो जाएगा 2 और 6। तो यहाँ पर बी और डी, तो 2 और 6, तो 2 और 6 में हो जाएगा। यहाँ से देखेंगे 2 हो गया, यहाँ 2 हो गया 6, 2, 6, 8 हो गया। और फिर यहाँ पर 3 और 2 5 हो गया बाई 3। ये हमारा निकला b + 2d बाई 3। और उसमें लिखता है कि डिवाइड्स द पी आर। तो डिवाइड्स द पी आर, अब देखना पड़ेगा p कहाँ है r कहाँ है। तो समझ लीजिए पी आर, तो उसको एक डायग्राम में दिखा देते हैं पी और r कैसा है। तो उसके लिए समझिए इस टाइप का है कि यहाँ पर एक लाइन खींच दी है, ये p है और ये r है, और इसी का जो कोऑर्डिनेट है p का और r का वो दिया हुआ है। p कैसा है, तो p का मतलब हो गया यहाँ पर जो फर्स्ट वाला था OP, तो उसमें आ गया 1, 2, -5 1, 2, -5 पोजीशन वेक्टर। और r का पोजीशन वेक्टर है 2, ये वाला r का होगा है ना, r PQR, ये r है, पहला p तब q तब r। 17/5 और
इसके बाद 16/5 और 7/5, जिसको हम चाहें तो 5 से मल्टीप्लाई कर दें तो 35/5। ये हो गया, PRE निकल गया। और कोई एक पॉइंट है बीच में, कुछ भी लिख सकते हैं नाम, जहाँ भी मन करे। तो यहाँ पर कुछ एक नाम देते हैं, मान लिया M लिख दिए। और इस M का कंसेप्ट में है कि ये जो निकला है B + 2D इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पॉइंट विच डिवाइड्स PR इंटरनली और एक्सटर्नली। अगर इसके बीच का इंटरनली होगा तो यहाँ होगा, एक्सटर्नली होगा तो इस लाइन के बाहर इधर चाहे इधर होगा, ठीक है। और यही वेक्टर्स जो है पोजीशन वेक्टर है, B + 2D/3 जो वेक्टर्स सॉल्व करके निकाले हैं B + 2D/3, उसका पोजीशन वेक्टर्स जो शो कर रहा है वो समझ लीजिए यहाँ पर ओरिजिन कहीं है, यही ओरिजिन से ये OP वेक्टर हो गया। और ये वाला जो है OR वेक्टर है, जिसका पोजीशन वेक्टर इस टाइप से लिखा गया है। और यही OM वेक्टर्स जो है आपका ये वाला वेक्टर्स है OM वेक्टर डायग्राम से, ठीक है, OM वेक्टर। तो अब हम लोग को निकालना पड़ेगा इसका रेशियो। तो कैसे निकलेगा, PM वेक्टर निकालना पड़ेगा और MR वेक्टर निकालना पड़ेगा। तो PM वेक्टर निकालते, तो PM वेक्टर क्या होगा, OM वेक्टर माइनस OM वेक्टर माइनस OP वेक्टर। बेसिक से बना रहे हैं, और भी तरीका से बना सकते थे। OM वेक्टर्स क्या है, तो ये वाला है, OM में से OP सब्ट्रैक्ट करना है। तो ये वाला कोऑर्डिनेट को घटाएंगे, इसका कोऑर्डिनेट जो है लिख देते हैं यहाँ पर, यह है 7/3, 8/3 और यह है 5/3। यहाँ OM माइनस OP, OM माइनस OP। तो इस कोऑर्डिनेट को इस कोऑर्डिनेट घटाएंगे तो क्या होगा, 7 - 3 - 1, तो ये हो जाएगा 4/3। फिर है इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, 8/3 - 2 तो आएगा 2/3। फिर है OM माइनस OP, तो अब इस कोऑर्डिनेट को इसको घटाएंगे तो हो जाएगा, ये सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 15 20/3 हो गया, निकल गया ये। और उसी टाइप का आप निकालेंगे PM के बाद MR। तो MR वेक्टर कैसे निकलेगा उसको भी देखिए। तो OR वेक्टर माइनस OM वेक्टर। OR वेक्टर कौन है, ये वाला OR वेक्टर है, और इसी को OM वेक्टर से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो दिस माइनस दिस। तो देख रहे हैं कि इसका थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो देखते हैं कैसे होगा, 17/5 यहाँ कर देते हैं, 17/5 माइनस 7/3, तो रेशियो हो जाएगा 15। और यहाँ देंगे 51 - 35, तो आ जाएगा ये 16/15। यहाँ लिख देते हैं 16/15। फिर उसी तरह सेकंड वाला 16/5 माइनस 8/3, क्या होगा, 15 भाग दिया 48 40 8/15, 8/15 लिख दीजिए। फिर उसी तरह थर्ड वाला 35/5 5/3, 35/5 माइनस 5/3 15, ये हो जाएगा 105। फिर हो गया 25, सब्ट्रैक्ट करके 80/15, तो इसको भी लिख देंगे 80/15। और अब इसको भी एक टाइप का लाना है, तो ये ऊपर नीचे 50 लाने के लिए आप 5 से मल्टीप्लाई कीजिए तो ये 20 हो जाएगा। 20/15 ये हो जाएगा 5 से मल्टीप्लाइड, तो
तो हो जाएगा ये 15 और 5 से तो 10/15, फिर 5 से मल्टीप्लाइड 100/15 हो गया ये आंसर्स। अब देखा जाए, ये बोल रहा है कि दिस कोऑर्डिनेट विच डिवाइड्स PR इंटरनली और एक्सटर्नली 5/4। तो देखिए उसका मतलब क्या है, यहाँ पर समझिए साइड में, तो यहाँ पर जैसे समझा देते हैं, तो यही चलेगा, बाद में और दूसरा चीज दिखाएंगे। तो यहाँ पर ऐसा सोचिए कि PM मॉड वैल्यू बाई MR मॉड वैल्यू, ये रेशियो होना चाहिए कितना, 5/4। और अगर इसी का मॉड हटा दे तो दिख रहा है कि 4 PM इज इक्वल टू 5 MR, ऐसा होगा। और इसी का चूंकि ऑर्डर मेंटेन है, डायरेक्शन PM और MR, तो यहाँ हो जाना चाहिए था 4 PM मस्ट बी 5 MR। अगर इंटरनली हुआ तो, और नहीं हुआ तो फिर माइनस आ जाएगा, यहाँ पर, क्योंकि एक्सटर्नली का मतलब हुआ 5/4 विथ माइनस साइन। तब देखा जाए क्या है, तो ये बेसिक से जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ते थे सेक्शन फार्मूला, तो ये दिखा रहा है कि 4 PM 5 MR के बराबर हो जाएगा, तो वो कंडीशन होल्ड कर जाएगा। तो 4 PM, तो इसी का 4 टाइम्स कर देते हैं, तो आ जाएगा 4 PM इज इक्वल टू, इसका 4 टाइम्स कर देंगे तो 80/5, 40/15, 5 नहीं है 15 है। फिर यहाँ पर भी 4 से मल्टीप्लाइड होगा तो 400/15, तो ये हो गया 4 PM और 5 MR 5 टाइम्स इक्वल आ जाना चाहिए। तो 5 टाइम्स, देखिए 5 से मल्टीप्लाई किया 80/15, 5 टाइम्स, यहाँ भी 40/15, यहाँ भी 5 टाइम्स 400/15। तो देखिए साफ साफ आ गया इक्वल। इसका मतलब 4 PM इज इक्वल टू 5 MR, मतलब ऑप्शन बी ही सही है। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, बी इज करेक्ट। मतलब गेस करने का एक तरीका हुआ कि इस टाइप का दोनों मिल रहा है, इसी में से आंसर होगा, तो आपको समय बच जाएगा, ए को ट्राई नहीं करना पड़ेगा, डी को ट्राई नहीं करना पड़ेगा। लेकिन चूंकि हमारे पास अभी समय है, तो इसलिए हम उसको भी निकाल के दिखा देते हैं कि आखिर वो क्यों नहीं है, वहाँ से भी कंसेप्ट कुछ मिल जाएगा आपके काम लायक। तो वो कंसेप्ट है कि यहाँ पर 4 पॉइंट PQRS स्पेस में है, वो कोप्लेनर है या नहीं है वही देखना है। तो जानते ही हैं कि अगर कोप्लेनर निकालना होगा 4 पॉइंट्स का, तो उसके लिए आप इस चारों पॉइंट में से किसी को एक रेफरेंस पॉइंट मान लीजिए, मान लीजिए P को रेफरेंस पॉइंट मान लीजिए। तो आप क्या कीजिए, P के रेस्पेक्ट में निकालिए PQ, फिर P के रेस्पेक्ट में निकालिए PQ, PR, PS, और किसी के रेस्पेक्ट में भी निकाल सकते हैं, ऐसा नहीं है कि P के रेस्पेक्ट में। ठीक है, तो देखिए P के रेस्पेक्ट निकालेंगे PQ क्या होगा, तो OQ माइनस OP होगा। और OQ कौन है, तो यही वाला तो सेकंड वेक्टर B था, और पहला P था, तब Q था, तब R, तब S, तो A वाला जो है A है। तो हमको B माइनस A का बारे में पूछ रहा है कि क्या है। तो B माइनस A कैसे निकलेगा, यहाँ दिया हुआ है B, और इस A से सबट्रैक्ट करेंगे तो कितना होगा, 3 - 1 2 आ गया। फिर है यहाँ 6 और 2 सबट्रैक्ट करेंगे 4 हो गया। फिर आया 3 माइनस 8 हो जाएगा, सबट्रैक्ट करना है। सिमिलरली आप निकालिए PQ निकाले तो PR निकाला जाए, तो PR होगा OR माइनस OP,
अब ओ आर कौन है, तो पी क्यू आर ये वाला है 17/5, और 17/5 को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा ओपी से, तो यहाँ पर 1 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 17/5 -1 यहाँ रफ में करते हैं, 17/5 माइनस ओपी, ओपी का मतलब हो गया आपका 1, ओपी का आंसर है यहाँ पे देख सकते डायरेक्ट 1, तो कितना हो गया, ये सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 12/5। उसी तरह अब निकालेंगे ओ आर का सेकंड कोऑर्डिनेट, तो सेकंड कोऑर्डिनेट क्या है 16/5, तो 16/5 माइनस ओपी का सेकंड कोऑर्डिनेट, तो ओपी का 2 है, तो हो जाएगा ये 10 16 हो गया, 10 16 तो 6/5। उसी तरह फिर निकालेंगे थर्ड वाला कोऑर्डिनेट जो के वाला है कंपोनेंट, तो उसलिए फिर ओ आर, तो ओ आर तो हो गया यहाँ पर यही वाला है 7 और माइनस ओपी, तो यही वाला सब्ट्रैक्ट करेंगे आपका 5 से, तो 7 - 5 मैंने प्लस हो गया 12 हो गया, यही है। अब इसी को 5 लाने के लिए 12/5, 6/5 और 60/5 ऊपर नीचे 5 से मल्टीप्लाई करें, सब में 5 लगे नीचे। और अब इसके बाद पी क्यू निकल गया, पी आर निकल गया, पी एस निकल गया, माने कैलकुलेशन है और कुछ नहीं है। पी एस, तो एस में से पी सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो एस कोऑर्डिनेट ये है, अब पी का दे दिख रहा है, तो 2 - 1 हो गया, लिख देते हैं ओ एस माइनस ओ पी, ओ एस का है ये वाला पी क्यू आर एस, 2 - 1 हो गया, फिर सेकंड वाला 1 - 2 -1, फिर हो गया 1 - 5 तो 6 हो गया, तो इस तरह से यह है। और हम लोग जानते हैं कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट इसका निकाल के देखिए, अगर वो 0 आ जाता है इसका मतलब हो गया वो कोप्लेनर, नहीं आएगा तो कोप्लेनर नहीं है, तो कंडीशन फॉर कोप्लेनरिटी ऑफ पी क्यू वेक्टर, पी आर वेक्टर एंड पी एस वेक्टर क्या होता है, पी क्यू, पी आर और पी एस। पी एस तो बॉक्स बना दीजिए, दिस मस्ट बी 0, तो इसका जो है लिखेंगे 248, इसको लिखेंगे 12/5, फिर 6/5, 60/5, फिर इसका लिखेंगे 1 - 1 6। अब इसको डिटरमिनेंट को देखेंगे, तो डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी से 2 कॉमन है, और यहाँ भी कॉमन दिख रहा है 1/5, तो ले लेते हैं कॉमन, 2 कॉमन हो गया यहाँ से, और यहाँ से सब में 6 कॉमन है, और 5 भी कॉमन है, तो फाइनली क्या आ गया, 2 कॉमन हो गया तो 1 2 4 हो गया, और यहाँ पर 6 भी कॉमन है तो ओनली 2, यहाँ 1, यहाँ 10, यहाँ 1 - 1 6, इतना हो गया। दिस कैन नॉट बी 0, अब इसको 0 करना होगा, यहाँ पर दिखाएंगे कि इसको एक्सपेंड कर देते हैं, तो 1 2 4 2 1 10 1 - 1 6, देखा जाए क्या होता है, एक्सपेंडिंग बाई फर्स्ट हो तो क्या होगा 1 लिख दिए, तो यहाँ पर हो जाएगा
इसको हटाए, रो कॉलम हटाए, रो हटाए, तो 6 माइनस 10 तो 16 हो गया वाला, 6 और ये सब्ट्रैक्ट होगा तो प्लस 10 और ये अंदर में होगा 1 का जरूरत भी नहीं है, -2 तो -2 का तो इसको हटा देंगे कॉलम और रो को, तो 2 गुना 6 12 माइनस 10 2 फिर प्लस 4 ये हटाया तो -2 -1 -3 सॉल्व करेंगे तो देख रहे हैं कि ये क्या 0 आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो 16 हो गया, -4 हो गया, -12 आ गया, तो देखिए 0 = 0 तो ट्रू है, मतलब ये शो कर रहा है कि कोप्लेनिटीज है, हेंस कोप्लेनिटी कंडीशन होल्ड्स। लेकिन हम लोगों को आंसर में क्या लिखा हुआ है, नॉट कोप्लेनर, इसलिए ऑप्शन ए तो नहीं होगा और ऑप्शन सी भी नहीं होगा और ऑप्शन डी जो है बोलता है कि बी क्रॉस डी का स्क्वायर ऑफ द मैग्नीट्यूड निकालिए, तो वो कैसे निकलेगा, तो उसको भी सॉल्व कर देते हैं। बी क्रॉस डी, तो देखिए इसके लिए जगह देखते हैं कहाँ पर है, क्योंकि मिटाना नहीं चाहते हैं ताकि ये पूरा एक साथ दिखे और आप इसको देख करके रिव्यू कर सकें, एनालाइज कर सकें। तो उसके लिए यहाँ पर कोशिश करते हैं कि यहाँ पर इसको ला दिया जाए, देखते हैं अगर आ गया तो अच्छी बात है। और देखिए क्या है इस स्पेस में कुछ नहीं, बी क्रॉस डी, तो बी क्रॉस डी कैसे होगा, तो लिख देते हैं डायरेक्ट बी क्रॉस डी। तो बी कौन है देखिए, तो बी तो ऑलरेडी दिया हुआ है, यही वाला है, तो क्रॉस प्रोडक्ट का कंसेप्ट से जानते हैं कि क्या होता है, आई जे के पहले लिखा जाता है और बी कंपोनेंट जो भी रहता है वो लिखा जाता है 3 6 3 वो लिख देते हैं, हो गया। और डी लिखना है तो डी का ये वाला है 2 1 1 लिख देते हैं, 2 1 1 हो गया। और इसी का यहाँ पर ऐसे लगा दिए, थोड़ा सा इसको ऐसे कर देते हैं, हो गया। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, तो सॉल्व करने से क्या होगा, लिख लीजिए, इसको हटाएंगे तो 6 - 3 आएगा, माइनस जे होगा, ये हटेगा तो 3 - 6 तो -3, फिर के होगा, इसमें क्या आएगा, ये हट गया तो 3 - 12 तो हो गया -6 3 - 12 -9, तो अल्टीमेट 3 कॉमन है, 3 कॉमन हो गया, तो आई तो +3 था, 3 कॉमन है तो जे हो गया, और यहाँ पर 9 है, 3 कॉमन है तो -3 ये आ गया। अब बी क्रॉस डी का मॉड निकालेंगे, तो कैसे निकलेगा, यहाँ से निकाल देते हैं, बी क्रॉस डी मॉड, बी क्रॉस डी मॉड क्या होगा, तो इसका मॉड लेंगे, इसका मॉड तो हो गया 3, चलिए लिख देते हैं पूरा 3i + j - 3k, अब पूरे का मॉड, तो क्या होगा, इसका मॉड तो 3 हो गया, और इसका मॉड 1 का स्क्वायर 1 हो गया, इसका स्क्वायर 1 हो गया, इसका स्क्वायर 9 हो गया, और अल्टीमेट इसको जब सॉल्व करेंगे तो दिखता है कि ये ब्रैकेट के अंदर में जो स्क्वायर रूट के अंदर में आ रहा है, ये आ रहा है 11, 3√11, और इस मॉड का यहाँ चाहिए स्क्वायर ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर्स, वो निकाल दीजिए, तो आ जाएगा बी क्रॉस डी मॉड का स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर हो जाएगा,
तो 11 इंटू 9 99। लेकिन देखा जाए यहाँ कितना दिया हुआ है, यहाँ दिया है 95, इसलिए ये भी ट्रू नहीं है। तो अल्टीमेट बी ट्रू नहीं हुआ, ए भी ट्रू नहीं हुआ, और पहले मैंने कहा था कि बी और सी के अंदर में है और उसमें भी दोनों का सेम चीज दिख रहा था, इसलिए किसी एक को बनाएंगे तो मैनेज हो जाएगा। इसलिए 5/4 इंटरनली और एक्सटर्नली के कॉन्सेप्ट से हमने क्या किया, ये बेसिक से थोड़ा सा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का लगाया, तब इसको लॉजिकली ऐसे फिट कर दिए और फिर इसको ऐसे ला दिए और सिंपल पोजीशन वेक्टर का सब्ट्रैक्शन, और इसके अंदर में कोई खास नहीं था प्रॉब्लम। लेकिन यही है, थोड़ा प्रैक्टिस चाहिए, थोड़ा कंसेप्ट भी चाहिए, स्पीड भी चाहिए, एक्यूरेसी भी चाहिए। मतलब सीधा आप 1978 से लेकर के 2023 तक का आईआईटी का जितना भी क्वेश्चंस है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक है ना, लगभग समझ लीजिए कि हर साल में अगर 100 क्वेश्चन आता है तो 46 साल में 46 ईयर्स में आपको मैक्सिमम 4600 प्रॉब्लम्स हैं। इतने प्रॉब्लम्स को आप बना लीजिए और बड़े बड़े क्वेश्चन बनाइए आईआईटीज का, और वो भी पहले बनाइए, माने 2023 का सारा क्वेश्चंस बने या ना बने, डरिएगा तो खत्म, डरना नहीं है, ठीक है। डायरेक्ट 2023 का बनाइए बिना पढ़े हुए, तब ना 2 साल तैयारी कीजिएगा, तब 2025 में आईआईटी निकलेगा। या 1 साल के लिए भी तैयारी कीजिएगा तो 1 साल का मतलब क्या हुआ, 2 साल है, ये नहीं 1 साल है, तो उस समय भी आप जम के खाली जेईई एडवांस का बनाइए और कुछ मत कीजिए। जो पढ़ाना है साइड से तो पढ़ाई दे रहे हैं, जरूरत पड़ेगा तो एक्स्ट्रा क्लास भी इसकी हम दे देंगे कॉन्सेप्ट का चैप्टर वाइज, जब आप लोग का कमेंट बॉक्स में आएगा इन्फॉर्मेशन तक। और सीधा समझिए आईआईटी का बनाएंगे ना, तब उसके बाद जब जेईई मेन बनाएंगे ना तो बहुत आसान लगेगा और आराम से परसेंटाइल 99 परसेंटाइल आ जाएगा, या खराब हुआ तो 98 परसेंटाइल, या और खराब हुआ तो 97। अगर 97, 98, 99 आएगा तो जेईई मेन में कहीं ना कहीं अच्छे कॉलेज मिल जाएंगे, ठीक है। तो कोशिश कीजिए कि एटलीस्ट 97% तक लाइए, ओके। और इधर में भी कोशिश कीजिए कि हर पेपर के अंदर में लगभग समझ लीजिए 17 क्वेश्चन आता है तो 3 क्वेश्चन बन जाए, अगर 18 क्वेश्चन भी आता है तो 3 क्वेश्चन बन जाए। पेपर 1 पेपर 2 मिला करके आपको 6 क्वेश्चन बनाना है। उसी तरह केमिस्ट्री में भी 3+3 मिला करके 6 बना दो, और उधर भी सभी में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में, और 3+3 6 कैसे भी बनाइए, समझ गए। तो प्रैक्टिस कीजिए और सेकेंड लेवल में जाके जेईई मेन बनाइएगा, और थर्ड लेवल में जाके स्कूल का जो बेसिक होता है, जिसको बोल सकते हैं स्कूल का, माने 8 साल का क्वेश्चन बैंक को बनाना, इवन एनसीईआरटी को बनाना। लेकिन हम नहीं कहेंगे कि पहले आप एनसीईआरटी बुक का बनाना और स्कूल के लिए 8 साल 10 साल का बनाना, प्रैक्टिस करना है, उसी में पूरा एनर्जी खत्म कर दोगे, तब फिर आओगे जेईई मेन बनाने में। 20 साल का 22 साल का वही क्वेश्चन है, 2002 से लेकर 2023 तक का है, तो उसको बनाना, उसके बाद बचेगा ही नहीं एनर्जी कि आप जेईई एडवांस का बना पाएंगे। ये सीधा है, कुछ मत बनाओ, जेईई एडवांस बनाओ और एंजॉय करो, रिजल्ट आ जाएगा जेईई मेन में भी और जेईई एडवांस में भी। ओके, थैंक यू फॉर वाचिंग द वीडियो, और इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। आप ही लोग के लिए मैं हूँ और आप ही लोग के लिए प्रैक्टिस करा रहे हैं बढ़िया से, और एकदम अच्छा से चल रहा है। अभी 2023 का चल रहा है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स का, फिर लाएंगे 22 का भी, 21 का भी, और इसी तरह रिवर्स ऑर्डर में चलते रहेगा। ओके, थैंक यू, सी यू अगेन, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।